नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 21 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी है और आप सभी को इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने और चांदी की कीमतों में कल भारी उठापटक देखने को मिली और कीमतें शुरुआती गिरावट से शानदार रिकवरी करती हुई नजर आई। कल यूएस की सीनेट में यूएस और ईरान लड़ाई रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें लगभग 6% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखाती हुई नजर आई। साथ ही यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें 4.60% के नीचे फिसलती हुई नजर आई और डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी बनती हुई नजर आई। हालांकि कल जारी हुए यूएस फेड के मई मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स में यूएस ने बढ़े हुए इन्फ्लेशन और ऊंची कमोडिटी की कीमतों पर फिर एक बार चिंता जाहिर की और साथ ही उन्होंने यह कहा कि इन्फ्लेशन अगर लंबे समय तक ऊपरी स्तरों पर बना रहता है तो आगे यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर भी विचार कर सकता है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के सत्र में सोने और चांदी में फिर एक बार भारी उठापटक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सोने और चांदी में आज यहां लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करना बेहतर विकल्प होगा। कल इंटरनेशनल मार्केट में सोने का जून वायदा 1.35% की बढ़त के साथ 4,546.15 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 2.99% की बढ़त के साथ 76.19 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में बढ़त ही देखने को मिली और सोने का जून वायदा 0.58% की बढ़त के साथ 1,60,006 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 1.53% की बढ़त के साथ 2,74,265 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। आज के सत्र में यहां यूएस और ईरान की ओर से पीस डील के ऊपर आने वाले बयानों के ऊपर मार्केट की नज़र रहेगी और उसी के अनुसार फिर एक बार यहां बाजारों में उठापटक बनी रह सकती है। हालांकि लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी लेवल्स पर सोने और चांदी में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 4,343 डॉलर प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें 64 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को इस सप्ताह वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,510 और 4,467 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,580 और 4,615 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 74.20 और 72 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 78.80 और 80.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,59,100 और 1,58,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,61,100 और 1,62,300 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,70,000 और 2,66,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,78,000 और 2,83,350 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हमने मंगलवार को चांदी में निचले स्तरों पर 2,71,000 से 2,67,000 की रेंज में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, जहां स्टॉप लॉस 2,63,000 के नीचे लगाने की बात कही गई थी और ऊपरी स्तरों पर 2,81,000 से 85,000 की रेंज में मुनाफा वसूली की बात कही गई थी। हमारा मानना है कि यहाँ पे आज फिर एक बार वॉलेटिलिटी की संभावना है, इसलिए चांदी में ऊपरी लेवल्स पर 2,74,000 से 2,80,000 की रेंज में लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिली। WTI की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई और ब्रेंट की कीमतें भी 105 डॉलर प्रति बैरल तक फिसल गई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 5.62% की गिरावट के साथ 9,463 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। हालांकि कीमतें 9,440 के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि कच्चे तेल में भी यहाँ उठापटक बनी रहेगी, क्योंकि कल यूएस EIA की वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट में यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में 7.9 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली, जो कि उम्मीद 2.5 मिलियन बैरल की लगाई जा रही थी।
साथ ही यूएस प्रेसिडेंट ने फिर एक बार दोहराया है कि अगर ईरान यहाँ पे शांति समझौता नहीं करता है तो अमेरिका फिर एक बार ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद फिर एक बार कच्चा तेल निचले स्तरों से रिकवरी दिखा सकता है। जब तक यूएस और ईरान के बीच में शांति समझौता नहीं होता, कच्चे तेल में उठापटक बनी रहेगी। डब्ल्यूटीआई की कीमतें 88 से $110 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 9,140 के स्तर पर अब अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,660 और 9,890 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में भी कल ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली और नेचुरल गैस का में वायदा भारतीय बाजारों में 304 के अपने अहम रेजिस्टेंस को पार करने में असफल रहा। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में भी यहाँ वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आज के सत्र में 282 नेचुरल गैस के लिए अहम सपोर्ट्स रहेंगे। अगर कीमतें इस सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती है तो फिर एक बार 300 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं 282 के स्तर के नीचे अगर कीमतें फिसलती है तो फिर वहाँ पे गिरावट बढ़ती हुई नज़र आएगी। 282 के स्तर पर आज के सत्र में नेचुरल गैस में नज़र रखकर चलने की सलाह रहेगी। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स कल स्टेडी मूव दिखाते हुए नजर आए और वहाँ मिला जुला कारोबार रहा। हालांकि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और निकल की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई। कॉपर की कीमतें फिर एक बार 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ $13,632.97 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर एलएमई पर क्लोज होती हुई नजर आई और 13,440 का सपोर्ट लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अभी तक होल्ड होता हुआ दिख रहा है। साथ ही वहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमतों में भी मजबूती थी और निकल और जिंक भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। जब डॉलर इंडेक्स में ग्लोब देखने को मिला, यूएस के 10 वर्ष की बॉन्ड की दरें 4.60% के नीचे फिसलती हुई नजर आई और यूएस और ईरान के बीच में फिर एक बार वहाँ वार्ता की संभावना बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि जब तक यूएस और ईरान के बीच में शांति समझौता नहीं हो जाता, मेटल मार्केट में भी उठापटक बनी रह सकती है। कॉपर में 13,440 इस सप्ताह वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं $14,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम की कीमतें 50 महीनों के उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही है और वहां पे आने वाले समय में 3,840 से $4,000 प्रति मेट्रिक टन तक जाने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। वहीं निकल की कीमतें एलएमई पर $18,200 प्रति मेट्रिक टन के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम में वायदा में आज के सत्र में 383 और 380 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 388 और 392 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि कॉपर में वायदा में 1338 और 1323 पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1361 और 1370 पर रेजिस्टेंस रहेंगे। कॉपर लॉन्ग पोजीशन में 1366 के स्तर के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। लेड का में वायदा 200 से 205 के दायरे में बना रह सकता है। वहीं निकल जून वायदा में आज 1802 और 1785 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1833 और 1847 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल की कीमतें अगर 1800 से 1785 की रेंज में आती है तो वहां पे फिर एक बार बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। जिंक में वायदा में आज के सत्र में 367 और 364 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 372 और 374 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी कल भारी हलचल रही। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर साफ तौर पर देखने को मिला और ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में कल मुनाफा वसूली रही। साथ ही शुगर और कॉटन की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली। हालांकि डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से कीमतों में कुछ निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी बनते हुए नजर आए। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल गिरावट के साथ 1199.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा भी नरमी के साथ 81.43 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। बाकी एग्रो कमोडिटीज मिला जुला कारोबार दिखाती हुई नजर आई। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। रूपी की कमजोरी से यहाँ भारतीय बाजारों में एग्रो कमोडिटीज़ में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आई ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल की मुनाफा वसूली का असर भारतीय फिजिकल मार्केट में भी देखने को मिला। हालांकि वायदा बाजार में कमोडिटीज़ यहाँ मिले जुले कारोबार के साथ ही सेटल होती हुई नजर आई। कैस्टर सीड का जून वायदा कल बढ़त के साथ 6,654 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,585 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,750 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कीमतें 3,600 के स्तर को पार कर गई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,555 अहम सपोर्ट्स रहेंगे। कीमतें अगर 3,610 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 3,660 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल हल्की नरमी रही। कीमतें 12,898 के स्तर पर सेटल हुई। धनिया का जून वायदा अगर 12,940 के स्तर के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ 13,100 और 13,400 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर 12,700 पर यहाँ आज के सत्र में सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। जीरा में कल हल्की बढ़त देखने को मिली। जून वायदा 19,650 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,500 और 19,330 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 19,800 और 20,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में भी आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त रही और कीमतें एक बार फिर 16,000 के स्तर को पार करती हुई नजर आई। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 15,640 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,250 और 16,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल शानदार बढ़त रही और ग्वार सीड का जून वायदा सत्र के दरमियान 6,000 के स्तर को टेस्ट करता हुआ नजर आया। 2.5% की बढ़त के साथ 5,989 के स्तर पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,880 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,040 और 6,160 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ऊपरी लेवल्स पर एक बार 6,100 से 6,150 के दायरे में लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार गम जून वायदा में भी 2.5% से अधिक की बढ़त रही। कीमतें 11,653 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम जून वायदा में 11,440 और 11,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,770 और 12,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम जून वायदा में भी 11,800 से 12,000 के दायरे में लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें।